अगेन मैं बोल रही हूँ कि सिली लगे, लेकिन ये बिल्कुल एक बहुत प्रॉपर तरीका है, तो जिससे हम अपने अंतर मन तक जा रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को एक्सेस कर रहे हैं, और जो कि मैं अपनी खुद की ज़िंदगी में भी अपने इनर चाइल्ड के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आप खुद के लिए ही कर रहे हैं, किसी भी बच्चे पर एहसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितनी लगन से काम करते हैं, कितनी सिंसेरिटी से, कितनी कमिटमेंट से, कितनी समझ से इस प्रोसेस को अपनाते हैं और इस पे चलते हैं, उस पे बहुत निर्भर होगा कि आप अपने इनर चाइल्ड में कितनी जल्दी और कितने लेवल के चेंजेस ला पाते हैं। हम अपने इनर चाइल्ड को ना सिर्फ हील कर सकते हैं, बल्कि उससे जुड़े जो हमारे पर्सनालिटी के अनहील्ड एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी लाइफ को मेजरली अफेक्ट करते हैं, उन सभी को काफ़ी चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एज अ रिजल्ट ऑफ विच डीप इनसाइट से चेंज कर सकते हैं। इनर चाइल्ड ये अनडाउटेडली हम सभी के अंदर का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, चाहे हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सारी पर्सनालिटी की रचना में, हमारी सारी अडल्ट हैबिट्स, ओपिनियंस में, अडल्ट थॉट पैटर्न्स में, अडल्ट सेल्फ बिलीव्स में, और हम किस तरह से अपनी रिलेशनशिप्स को चलाते हैं, ज़िंदगी के अहम फैसले लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं या फिर बहुत विजडम से ज़िंदगी को जीते हैं। तो बहुत ही महत्व होता है इनर चाइल्ड का। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। इनर चाइल्ड हम सभी का किसी न किसी डिग्री तक अनहील्ड होता है। अब थोड़ा बहुत अनहील्ड है या बहुत ज़्यादा मेजर अनहील्ड है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रॉमा में है, ये डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने आप में। ये जानने के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो एक पहले बना चुकी हूँ, तो आप वो साइंस देखने के लिए, साइंस जानने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम तरीके की, जो हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग की प्रोसेस की शुरुआत के लिए। बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, लेकिन मैं इस एक तरीके की ही बात कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अपने आप में ही बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और मुझे लगता है सबसे एक पहला जो है स्टेप होना चाहिए अगर हम अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं। और याद रखिए, इनर चाइल्ड को हील करना किसी भी हीलिंग की तरह कोई भी ओवरनाइट प्रोसेस नहीं हो सकता है, कोई भी मैजिक वॉन्ड नहीं हो सकता। ये एक जर्नी है, ये एक रास्ता है जो आपने तय करना है, लेकिन ये प्रोसेस का जो रिजल्ट है अपने इनर चाइल्ड को हील करना, ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। तो ये जो प्रोसेस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं हम री पेरेंटिंग। अब अगर आपने इनर चाइल्ड का वीडियो देखा है, मेरा सबसे पहला वीडियो, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि इनर चाइल्ड पे जो है वो कैसे डेवलपमेंट होती है या कैसे डेवलपमेंट रुक जाती है, वो इनर चाइल्ड कौन सी स्टेज में है, या उसकी ग्रोथ कौन सी स्टेज में रुक गई थी, या वो कौन सी स्टेज में उसका जो पनपना है सही तरीके से वो रुक गया था। उन सारी बातों में दोबारा से ना जाते हुए, मैं सबसे अहम बात जो करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारी जो इनर चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट में सबसे अहम जो रोल होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, चाइल्डहुड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और चाइल्डहुड जहाँ आता है वहाँ पे पेरेंट्स सबसे पहले आ जाते हैं, जो हमारे फर्स्ट जो ह्यूमंस होते हैं जिनसे हम एज अ चाइल्ड इन टच आते हैं, फर्स्ट ह्यूमंस जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं, फर्स्ट ह्यूमंस जिनके ऊपर हम सबसे बेसिक नीड्स से लेकर बड़ी बड़ी नीड्स पर निर्भर होते हैं, फर्स्ट ह्यूमन बींग्स जिन्हें हम देखते हैं आँखें खोल के, जिनकी हम बातें कानों से सुनते हैं, जिनका हमें एहसास होता है जब हमारे सेंसेस डेवलप होने लगते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस किसी तरह से ठीक नहीं हो, डिसफंक्शनल घर से आते हों बच्चे, या फिर टॉक्सिक जो एडल्ट्स हैं वो उनके आसपास हो, टॉक्सिक पेरेंट्स हों, पेरेंट्स अनरेगुलेटेड हों, पेरेंट्स इमोशनली इम्बैलेंस्ड हों, पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हों, पेरेंट्स जो है निग्लेक्टफुल हों, या फिर वो किसी ऐसे माहौल में रहे हों जैसे कि कुछ वॉर वाली स्टेट में रहे हो, या वायलेंस वाले माहौल में रहे हों जहाँ पे वॉर चल रही है या सिविल वॉर चल रही है, टेररिज्म की जगह पे रहते हैं, या कुछ भी ऐसा जो फिजिकल बाहर से इन्वायरमेंट ऐसा या घर का इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे किसी भी तरह से उनकी फिजिकल सेफ्टी, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स किसी भी तरह से पूरी नहीं हुई है।
तो उनके इनर चाइल्ड पे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है इन चीज़ों के बावजूद भी, इनके बियॉन्ड भी, वो पेरेंट्स का ही होता है। क्योंकि कहीं एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है, घर भी चेंज हो सकता है, लोकेशन भी चेंज हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स चेंज नहीं हो सकते। पेरेंट्स तो कांस्टेंट रहेंगे, चाहे वो किसी भी घर में चले जाएँ, किसी भी एनवायरनमेंट में रहें, तो पेरेंट्स का रोल सबसे अहम होता है। तो री-पेरेंटिंग करना है, ये अब एक जो पेरेंटिंग ठीक नहीं हुई है हमारी, जिसकी वजह से एक बच्चे, एक एडल्ट का इनर चाइल्ड अनहील्ड है। अब वो एक्नॉलेज कर लिया है उसने कि वो अनहील्ड है, रिकग्नाइज कर लिया है, एहसास हो गया है, सारे पैरामीटर्स, साइंस सब समझ लिए हैं अपने अंदर, अवेयरनेस पहले तो क्रिएट कर ली है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप है किसी भी इनर चाइल्ड हीलिंग की जर्नी में। तो तब ये नेक्स्ट स्टेप आता है रीपेरेंटिंग। आपको अपनी पेरेंटिंग जो है अब खुद करनी है। और ये आप कैसे करेंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, डीप और एट द सेम टाइम बहुत ही फुलफिलिंग प्रोसेस हो सकता है अगर ये सही तरीके से किया जाए तो। तो रीपेरेंटिंग हम कैसे करते हैं? रीपेरेंटिंग में हम अपने इनर चाइल्ड, जो कि याद रखिए अभी भी एक बच्चा ही है, उसको हम एक पेरेंटिंग का, एक जो ठीक पेरेंटिंग है, जो नीड उसकी पूरी नहीं हुई थी या नेग्लेक्ट हुई थी, उसको पूरा करने के लिए एक रीपेरेंटिंग करते हैं हम। अब क्योंकि एडल्ट्स हैं तो हमारे अंदर के इनर चाइल्ड को हम मदरिंग कर सकते हैं, हम वो सही एक्सपीरियंस दे सकते हैं, हम उसका जो ट्रॉमा है, जो उसकी इनर वूंड्स हैं, हम उनको ठीक तरह से केयर लेने की, उस जो एक्सपीरियंस हुआ था उनका बुरा एक्सपीरियंस, उसको रिक्रिएट करने की इन अ हील्ड वे हम वो अब कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि हम अब एडल्ट्स हैं, तो अब हम एडल्ट, एज एन एडल्ट वो पेरेंट बन के अपने इनर चाइल्ड से एक नया रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। एक टाइम पे जब हमारे इनर चाइल्ड को हर्ट या वूंड या ट्रॉमा मिला था, या ऐसे लॉन्ग एक्सपीरियंस के थ्रू निकलना पड़ा था, जब वो हर्ट हो गया था या जब उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ था, उसकी खुशी पे इफेक्ट हुआ था, तब हमारे पास पावर नहीं थी। एज चिल्ड्रन या एज टीनेजर्स हमारे पास पावर नहीं थी। लेकिन अब जब हम इस स्टेज पे आ गए, हम एडल्ट्स हैं, ना सिर्फ एडल्ट्स हैं बल्कि अवेयर हैं कि हमारा इनर चाइल्ड अनहील्ड है, और हम अवेयर हैं कि हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसकी हीलिंग के लिए करना शुरू कर सकते हैं। तब हम अपने इनर चाइल्ड के पेरेंट बन सकते हैं। एक वो पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस उसे दे सकते हैं जो उसे तब नहीं मिला था, ठीक तरीके से नहीं मिला था, तो हम उसको अब उसकी पूर्ति कर रहे हैं, बेसिकली उसकी भरपाई कर रहे हैं। और ये करने के लिए हम उस इनर चाइल्ड से पहले एक नया रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन पहले बनाए बिना वो जो पूर्ति करना है, वो जो रीपेरेंटिंग करना है इनर चाइल्ड की, उसको हील करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें अपने इनर चाइल्ड के साथ ये नया रिलेशन क्रिएट करना है। तो मान के चलिए आपका इनर चाइल्ड जिस भी स्टेज पे रुक गया था, उस 6 साल की उम्र पे, 7 साल की उम्र पे, 8 साल की उम्र पे, जब उसने कुछ तौर तरीके, कुछ हैबिट्स, कुछ सेल्फ बिलीव्स अपना लिए थे अपनी इमोशनल या फिजिकल सिचुएशन की वजह से, जो वो अभी भी कैरी कर रहा है, और वो स्टेज पे रुका हुआ है, उसकी रिएक्शंस उसी उम्र की स्टेज से आ रहे हैं अभी अडल्टहुड में भी। तो उस स्टेज में वो बच्चा, याद रखिए, तो उस स्टेज में वो शेल में है, वो डरा हुआ हो सकता है, वो सहमा हुआ हो सकता है, वो गुस्से में हो सकता है, वो रूठा हुआ हो सकता है, वो दबा हुआ हो सकता है, वो निराश हो सकता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ उसको पहले बाहर निकालना है। और वो कैसे करना है? उससे बात करके। अब ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, किसी को बहुत सिली या रिडिकुलस भी लग सकता है कि किससे बात करनी है, कोई असली में तो बच्चा नहीं दिख रहा है हमारे सामने, चेयर पे तो नहीं बैठा है, अपने अंदर किससे बात करनी है? तो कोई सोचेगा कि हम क्या पागल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इनफैक्ट थेरेपी में भी ये यूज़ होता है। जब आप किसी थेरेपिस्ट से भी अगर मदद लेते हैं, जो कि आप ले सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। समथिंग वेरी सिंपल, लेकिन पेशेंस की और ट्रू लव की और ट्रू कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप इस इनर चाइल्ड से बातें करना शुरू होंगी। आप कोई भी इंसिडेंट ले सकते हैं जो आपके जहन में है और जो आपको सबसे पहले याद आता है, जो आपको अभी भी जो आपको एक वूंड का एहसास दिलाता है। कुछ बचपन में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत सहम गए थे, या आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, या आप निराश फील करते हैं, या आपको लगता है कि वो उसकी मेमोरीज बार बार आपको ट्रिगर करती हैं, या उसका बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग छाप है।
एक आराम से जब शांत माहौल पे बैठिए जहाँ पे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपने कमरे में या किसी मेडिटेशन की जगह पे आँखें बंद करके बैठ सकते हैं और अपने अंतर्मन की आँखों से आप उस सीन को रिविज़िट कर सकते हैं जब वो इंसिडेंट या वो घटना आपके साथ हुई, छोटी हो या बड़ी हो, ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ हो, क्योंकि बच्चे के साथ जो भी होता है बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी वो हम एडल्टहुड से नहीं देखेंगे, हम बच्चे की ही आँखों से देखेंगे। उसके लिए वो बहुत बड़ी थी, वो अभी भी उसी ट्रॉमा में है, तो आप अपने एडल्ट आइज़ से नहीं जज करेंगे कि वो इंसिडेंट बड़ा था या नहीं। आपको मालूम है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था या आपके ज़हन में कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है, इंसिडेंट है, तो आप उसको रिविज़िट करिए अपने अंतर्मन में, अपनी आंखें बंद करके। वहाँ पे आप अपने छोटे जो चाइल्डहुड का रूप होता है उसमें देखिए, उस उम्र में जाइए, अपने आप को इमेजिन करिए। बचपन की तो आपने ऑब्वियसली अपनी फ़ोटोज़ देखी होंगी, आप सब जानते होंगे कि आप कैसे दिखते थे, तो अपने आप को इमेजिन करिए वहाँ पर और एक नाम दे दीजिए अपने इस इनर चाइल्ड को। गिव योर इनर चाइल्ड अ नेम। जो भी आपको इन रिफ्लेक्स एकदम से इंस्टिंक्टिवली आता है, स्पॉन्टेनियसली आता है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको लगता है, जैसे मैं अपने इनर चाइल्ड को बोलती हूँ लिटिल शुचि, ये मुझे सबसे आसान और सबसे स्पॉन्टेनियसली यही आया, तो मैं उसे प्यार से लिटिल शुचि बुलाती हूँ। तो आपको जो भी लगता है, अगर आपका घर का कोई नाम है या आपको लगता है ये नाम सच में आपको लगता है कि प्यार का नाम है या ये नाम सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे ठीक लगेगा, तो वो नाम आप उसको दे दीजिए और उस नाम से अब इस इनर चाइल्ड को आप हमेशा एड्रेस करेंगे। तो अब इस नाम से इस इनर चाइल्ड को बुलाना शुरू करिए। जब आपने आंखें बंद करी है और आप इंसिडेंट ये जहाँ भी हुआ, तो कोई कमरा है या कोई गार्डन है या कोई जर्नी है या कोई और लोकेशन है, वहाँ पर पहुँच जाइए। आपको अपना इनर चाइल्ड बैठा हुआ दिख रहा है, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्शन करिए। आप उसको प्यार से बुला सकते हैं और इनर चाइल्ड को जो रीबिल्ड करना होता है ना रिलेशन, उसका ट्रस्ट लेना है। हम बेसिकली हमारे अडल्ट वर्जन ने इनर चाइल्ड का इतने साल हम निगलेक्ट हुआ है, नोइंगली अननोइंगली, लेकिन इतने साल जो है हमारा इनर चाइल्ड निगलेक्ट ही हुआ है ना, तभी तो हम अनहील्ड है, डिसमिस्ड है, इग्नोर्ड है। तो हम अब इतने समय बाद उससे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा-सा पेशेंस और समय लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी से हम प्यार चाहते हों या अपनापन चाहते हो, कोई हमारा अपना है लेकिन उसने बहुत समय, कोई अच्छा दोस्त भी हो, बहुत समय जब हमें उसकी कदर थी, ज़रूरत थी, तब बहुत समय इग्नोर किया है, डिसमिस किया है, निग्लेक्ट किया है, चाहे अनजाने में ही। लेकिन अब उसे वापस हमारी याद आई है, तो हम उसके एकदम पुकारते ही, आवाज़ देते ही एकदम तो भागे नहीं आएँगे ना ऑब्वियसली, तो उसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। तो बिल्कुल उसी तरह का ये प्रोसेस है। तो अपने इस बच्चे का जो आपने नाम दिया है उसे बुलाइए, प्यार से बुलाइए, उसके पास जाइए और कुछ भी करने से पहले आप उससे परमिशन लीजिए। तो आप उससे पूछिए कि क्या आप उसको प्यार से उसके हाथ को सहला सकते हैं। इनफैक्ट इस तरह की कुछ प्रोसेस डॉक्टर ह्यूलेम भी सिखाते थे। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? प्लीज़ क्या मुझे पकड़ने दोगे हाथ? तो आप सेंस करो कि आपको सेंस हो जाएगा कि आपका इनर चाइल्ड अभी किस मूड में है या कितना शेल में है, या वो आपसे दूर हो रहा है या आपको इतना जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो रहा। तो आप ज़बरदस्ती मत करिए। अगर आपको सेंस हो कि हाँ कंफर्टेबल हो रहा है या आपको पास आने देगा, तो आप हाथ पकड़िए। फिर आप पूछिए कि क्या मैं आपका प्यार से, मैं सर आपके बाल से हिला सकता हूँ। जब आपको सेंस हो तब आप उसके थोड़े से बाल सहलाइए और कुछ भी बहुत जर्की मोशंस, सडन मोशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोशंस मत करिए कि एकदम से जप्फी दे दी, एकदम से पूरा पूरा हाथ पकड़ लिया, एकदम से गोद उठा लिया। ऐसे कुछ भी जो है एक्शंस नहीं करने, धीरे धीरे जाना है, बहुत सहम के, आराम से, प्यार से, क्योंकि वो डर जाएगा इनर चाइल्ड। और ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये आप बार बार करेंगे जब तक आपका इनर चाइल्ड आपसे कंफर्टेबल नहीं हो जाए। जितने भी सेशन, जितनी भी बार, जब जब टाइम मिले, सोने से पहले भी आप जब उस रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तब आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, या जब भी दिन में। तो आप धीरे धीरे आप उसको अपने पास लाना शुरू करिए। जो उसका ट्रस्ट खो गया था, जो वो अकेला था, उसका ट्रस्ट वापस गेन करने की कोशिश करिए। अब आप वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उसे कमी थी इनर चाइल्ड को। तो आप उससे प्यार से अब बातें करिए, धीरे धीरे ट्रस्ट रीगेन करिए। आप उसको अप्रिसिएशन करना शुरू करिए, उसको अच्छे वर्ड्स बोलना शुरू करिए। अगर उसकी बहुत नेगेटिव सेल्फ इमेज है, रूठा हुआ है, दुखी, अनवर्दी समझता है खुद को, तो आप अच्छे शब्द बोलना शुरू करिए उसको। दिस इज द टाइम, लव इज द बिगेस्ट ट्रांसम्यूटर। जहाँ पे कुछ नहीं हो, सिर्फ प्यार हो, बस वही पर्याप्त होता है। उसके अलावा आगे कुछ नहीं चाहिए होता, बाकी सब बाद में आता है। तो प्यार जताइए, बोलिए हाउ मच यू लव योर इनर चाइल्ड। उसको बताइए कि वो जैसा है, यू एक्सेप्ट योर इनर चाइल्ड अनकंडीशनली। आप अनकंडीशनली उसे प्यार करते हैं।
योर इनर चाइल्ड इज़ ब्यूटिफुल द वे ही और शी इज़, जैसे वो है उसी रूप में उसी तरह से आप कितना प्यार करते हैं उन्हें, वो कितने लवेबल हैं, वो आपको कितने प्यारे हैं, वो आपके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे चेरिश्ड भाग हैं, जिसके बिना आप अधूरे हैं, आप इनकम्प्लीट हैं उनके बिना। ये उनको बोलिए, एहसास दिलाइए, जितने इमोशन में जाकर ये चीज़ बोल सकते हैं, जितने ऑनेस्टली, जितने ऑथेंटिकली बोलिए, ये सच में कनेक्शन आप बना रहे हैं। तो जितना डीप जा सकते हैं फीलिंग में, विजुअलाइजेशन में, उतना डीप जाइए और ये कनेक्शन बनाइए बार 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 बार। हो सकता है आपका ये काम जल्दी हो जाए, हो सकता है अगर आपका इनर चाइल्ड बहुत ही रूठा हुआ है, बहुत ही डिस्ट्रेस करता है, तो आपको काफ़ी लंबा समय लगे, लेकिन प्लीज़ डू नॉट गिव अप। एंड ऑफ्टन अगर आपकी इंटेंशंस ट्रू हैं, आप डीप इनफ जाके प्रोसेस कर रहे हैं, आप इमोशनली डीपली कनेक्टेड हैं, तो इतना समय नहीं लगेगा। तो आप उसको धीरे धीरे पास लाइए, हाथ पकड़िए, जब परमिशन मिले, आपको सेंस हो कि परमिशन मिल गई है, तब बाल से लाइए, जब फिर परमिशन मिले धीरे धीरे, तो चाहे थोड़ी सी जप्फी दीजिए हल्के से। तो ऐसे करके आपको उसको पास लाना है और साथ ही आपको अपोलोजाइज भी करना है। जिस भी भाषा में बोलना चाहते हैं, आपका इनर चाइल्ड को सब समझ आएगा, उसी भाषा में अपोलोजाइज करिए, माफ़ी मांगिए कि फॉर ऑल द टाइम्स आई इग्नोर्ड यू, डिसमिस्ड यू, नेग्लेक्टेड यू या अब्यूज़ड यू, जो मुझे एहसास नहीं है कि मैंने आपको अब्यूज़ किया, नेग्लेक्ट किया, जो भी किया, ध्यान नहीं दिया, तो आप सॉरी मांगिए इनर चाइल्ड से और आप बार बार एहसास दिलाइए कि आप जान गए हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से जो है, भाग है आपका, वही है। आप ट्रूली उनके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे ये कॉन्वर्सेशंस करके इस बच्चे का ट्रस्ट गेन करिए और साथ ही साथ इस बच्चे को बार बार अश्योरेंस दीजिए, रीअश्योरेंस दीजिए, प्रॉमिस कीजिए, बोलिए, बताइए कि आप अब पूरी तरह से केपेबल हैं उसका ध्यान रखने के लिए, जो पहले हुआ नहीं होगा। आप अब हैं उसके लिए, आप हैं ध्यान रखने के लिए, आप हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। आप उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी निग्लेक्ट नहीं करेंगे, कभी डरा हुआ सहमा हुआ नहीं छोड़ेंगे। यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर इनर चाइल्ड। टेल योर इनर चाइल्ड, उसका नाम लेके बोलिए कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको कुछ किसी बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये करिए और साथ ही में जैसे मैंने बोला था कि कोई इवेंट या स्पेसिफिक इंसिडेंट है जो आपके हर्ट, इनर चाइल्ड के हर्ट से कनेक्टेड है, वापस इमेजिन करिए कि वो इंसिडेंट हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, या आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा डांट रहा है, या आपकी नीड है, आप अकेले बैठे हैं, वो इनर चाइल्ड, जो चाइल्ड है अकेले बैठा है, उसका पेरेंट ध्यान नहीं दे रहा है, या कुछ ऐसा माहौल है उसकी नीड पूरी नहीं हो रही, वो या उसको कुछ सुनवाई की ज़रूरत थी, सुनवाई नहीं, उसको डांट लगा के कमरे में बंद कर दिया गया, रॉन्गली पनिश कर दिया गया। आप वो सिचुएशन अब जब हो रही है, इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन, आप अपने आप को इमेजिन करिए इस रूप में, जो आप एडल्ट का रूप है, उस रूप में आप उस सिचुएशन में पहुंच जाइए। और अगर आप वहाँ असली में होते, इस अवेयरनेस के साथ आप एक असली में पेरेंट होते उस सिचुएशन में, तो आपके इनर चाइल्ड के साथ जब ये कुछ गलत बिहेवियर हो रहा है जो ठीक नहीं है, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, तो आप क्या करते हैं इंटरवीन करने के लिए, आप क्या करते हैं उसको बचाने के लिए, आप क्या करते हैं उस चीज़ एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने के लिए कि वो पॉजिटिव या ठीक एक्सपीरियंस होता या प्रोटेक्टिव होता उस इनर चाइल्ड के लिए, या उसकी नर्चरिंग, उसकी नीड की जहाँ पे केयर होती। तो आप उस इंसिडेंट को चेंज कर दीजिए उस हिसाब से, जैसे कि अगर उसको कोई गलत बात पे डांट रहा है, तो आप वहाँ पर चले जाइए, आप बोलिए, आप उसका पक्ष लीजिए। या अगर आपको लगता है वो कुछ बच्चा भागा-भागा प्यार से बताने आया है, या आपका इनर चाइल्ड आपके साथ ऐसा हुआ था और पेरेंट ने डाँट दिया था, बोला था अभी समय नहीं है, चले जाओ, आपको बहुत हर्ट हुआ था। तो अब वो पेरेंट आप हैं। तो इमेजिन करिए कि आपका इनर चाइल्ड ये बताने आ रहा है आपको वो चीज़, वही इनर चाइल्ड आप ही का हिस्सा है। अब आप कैसे उसकी वो नीड पूरी करेंगे? जो तब नहीं हुआ था वो आप करिए। आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ उस वक़्त होता, जो सही होता? वो बिहेवियर अब आप इस इनर चाइल्ड के साथ इमेजिन करिए, देखिए कि आप अब ये अपने एडल्ट रूप में उस इनर चाइल्ड के साथ वो बिहेवियर कर रहे हैं जो आप चाहते होता आपके साथ, जो आपको सही लगता, जिसमें आपकी नीड पूरी होती, आपकी प्यार की नीड, इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, सिक्योरिटी की नीड, जिसमें आप भरपूर और पर्याप्त फील करते। तो आप बोलिए, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको गले से लगाइए, जो वो बोलना चाह रहा था, जो शेयर करने आया था, उसको इंटरेस्ट लेके सुनिए, सही शब्द बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेट करिए, वाहवाही करिए, उसको
पप्पी दीजिए, झप्पी दीजिए, उसको प्यार के शब्द बोलिए, उसको बोलिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू। या अगर कोई वो हर्ट का लम्हा ये था कि जब उसने कुछ गलत किया था या मार्क्स अच्छे नहीं आए थे या कुछ गलती हो गई थी, कुछ टूट गया था और तब उसको बहुत डांट या मार पड़ी थी, और ऐसे वो वाले इंसिडेंट को आप विजुअलाइज करें तो देखिए कि वो इनर चाइल्ड जो आप ही का इनर चाइल्ड है, आपका छोटे बच्चे वाला रूप आपके पास आ रहा है, डरा सहमा, लेकिन आप उसको अब डांटने के बजाय री पेरेंटिंग और राइट पेरेंटिंग कर रहे हैं। आप उसको बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, कोई बात नहीं, सबसे होता है, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यही काफ़ी, इट्स ओके। या जो भी सही वर्ड्स आपके पास होंगे, सही तरीके से उसको बिना पनिश किए, बिना गिल्टी फील करवाए कि कोई बात नहीं, अब ये टूट गया है तो हम मिलके साफ़ कर देंगे, कि आप मेरी हेल्प करोगे, हम अब क्लीन कर देते हैं, या जैसे भी, कोई बात नहीं, इस बार मार्क्स अच्छे नहीं है लेकिन आपने काम पूरा किया था, या हम अगली बार से इसको और बेहतर समझेंगे, इस सब्जेक्ट को और बेहतर करेंगे, हम मिल के करेंगे, कोई बात नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबके साथ होता है, कभी मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी बुरे, कोई बात नहीं, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू, आई नो यू डू योर बेस्ट, और हम अब और अच्छे से करेंगे इसको और मज़ा आएगा। तो क्या कर सकते हैं जिससे आप उस चाइल्ड का डर हटा सकते हैं, साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसे ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऐसे कोई भी सिचुएशन हो आपके साथ जो उस समय नहीं हुआ या जो गलत हुआ, उसको ठीक करने के लिए जो होता वो कैसा होता, आप क्या चाहते कि क्या बोला गया होता आपसे, या क्या नहीं किया गया होता, या क्या किया गया होता जो आपके लिए सही होता, वो अब आपको बिहेवियर आप ही के इनर चाइल्ड के साथ करना है। और ये बहुत पावरफुल तरीका है इनर चाइल्ड को हील करने का, उसके वूंड्स को धीरे धीरे बाम लगाने का, उसके खोए हुए ट्रस्ट को गेन करने का, उसकी खोई हुई सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, उसके जो सेल्फ सैबोटैजिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इनर बिलीव्स है ना, आप अपने बारे में जो अब आपकी लाइफ को चला रहे हैं, उन इनर बिलीव्स को अब चेंज करके न्यू बिलीफ से रिप्लेस करना है। ऑफ कोर्स ये लंबा प्रोसेस है, कमिटमेंट का काम है, लेकिन अगर आप इसे दिल से और खुशी से करें तो ये बहुत फुलफिलिंग और बहुत मज़े का प्रोसेस भी है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सोल फुलफिलिंग है, और ट्रूली आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हील करने में, आपके बहुत क्लोज लाने में, इंटीग्रेट करवाने में आपको बहुत मदद करेगा। और हम जानते हैं कि जब इनर चाइल्ड आपका हील होने लग जाए, आपके साथ इंटीग्रेट होने लग जाए आपके एडल्ट सेल्फ के साथ, तो वो आपकी लाइफ को चेंज करने का, हील करने का, ट्रांसफॉर्म करने का कितना पोटेंशियल रखता है। वो चाइल्ड का हील होना यानी कि आपका, आपकी ज़िंदगी का हील होना, आपका अंदर से, सोल से हील होना। तो इस तरीके को अपनाइए। अगर आप थेरेपी करते हैं या थेरेपी किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, तो वहाँ भी आप ये तरीका एक किसी ट्रस्टेड गुड थेरेपिस्ट के साथ आप ये तरीका कर सकते हैं, या फिर अपने आप से ही आप ये तरीका अपना सकते हैं। यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, और आप धीरे धीरे अपने इनर चाइल्ड को इस तरह से इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हैं। सो डू ट्राई दिस प्रोसेस एंड स्लोली जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो भी आप इसमें बेनिफिट्स पाते हैं, तरक्की करते हैं, जो आपको चेंजेस लगते हैं अपने इनर चाइल्ड और आपके रिलेशनशिप में, डू शेयर विद मी, लीव योर कमेंट्स, आई वुड लव टू सी द चेंजेस यू आर एक्सपीरियंसिंग। और भी बहुत सारे तरीके हैं इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए, लेकिन आई थॉट इस स्टेप के ऊपर अलग से वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि है री पेरेंटिंग। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। अपने इनर चाइल्ड की री पेरेंटिंग आज ही से शुरू करिए, आपको आई एम वेरी श्योर बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी।